नमस्कार। सहयोग टीवी देखने वाले तमाम लोगों को जी, यूट्यूब चैनल सहयोग टीवी देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा तहे दिल से नमस्कार है। और मैं आज बताने वाला हूं ब्राह्मणों से जुड़ी हुई 11 प्रश्नों के बारे में, और उन 11 प्रश्नों का जवाब भी मैं खुद दूंगा। और बहुत बेहतरीन सवाल होंगे, उसके जवाब भी वैसे ही बेहतरीन होंगे। और जो भी हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं, माता पिता जो भी हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे, और उसके बाद फिर आप हमें बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, 11 सवाल, जिसमें सबसे पहला सवाल है, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? जी, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। जी, ब्राह्मण का प्रथम जन्म उसके माता के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म जनेऊ के बाद, या कह सकते हैं यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद होता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और जो दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? जी, ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? समूचा संसार देवताओं के अधीन माना गया है, और देवता जो होते हैं, जी, देवता जो होते हैं सदैव मंत्रों के अधीन रहते हैं। अर्थात मंत्रों से उनकी पूजा आराधना की जाती है, तब वे प्रसन्न होते हैं। और उन मंत्रों के ज्ञाता, जी, मंत्रों के प्रयोग, रहस्य आदि को ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं। इसी कारण ब्राह्मण को देवताओं के समतुल्य माना गया है। और जो तीसरा प्रश्न है वो है ब्रह्म हत्या। जी, ब्रह्म हत्या का क्या अभिप्राय है? हिंदू धर्म में किसी भी जीव की हत्या करने को ब्रह्म हत्या कहा गया है या माना गया है। हिंदू वेद व पुराणों के अनुसार गौ, भ्रूण, माता पिता, ब्राह्मण और ऋषि की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे हत्यारे के द्वारा किया जाने वाला प्रायश्चित भी बेअसर होता है, क्योंकि साधक के बाद संत की हत्या करने का पाप की जो मात्रा है वो 100% मानी जाती है। इसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। जो चौथा प्रश्न है ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, वो है ब्राह्मण ही दान लेने के असली अधिकारी क्यों होते हैं? ये वेद आदि स्मृतियों के अनुसार मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वे सदैव गायत्री जप से प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं। इसलिए कोई भी दान सत्पात्र होने के नाते ब्राह्मण को ही दिए जाते हैं। जो 5वां प्रश्न है ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, वो है ब्राह्मणों को लोक व्यवहार से भी अधिक सम्मान प्राप्त क्यों होता है? इसका बहुत सटीक जवाब आपको मैं दूंगा, और इससे ये साबित हो जाएगा कि हकीकत में ब्राह्मणों को लोक व्यवहार से भी अधिक सम्मान प्राप्त होता है। जिस तरह मस्जिद में हाजी या मौलवी, चर्च में पादरी को सर्वाधिक सम्मान मिलता है, उसी प्रकार हिंदुओं में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। लोक व्यवहार में भी उन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हर पूजा पाठ में ब्राह्मणों की ही ज़रूरत पड़ती है, जिससे ग्रह मान वगैरह सभी शांति कराने का जो उत्तरदायित्व होता है वो ब्राह्मणों पे ही होता है। और जो छठा प्रश्न है वो ब्राह्मणों को क्यों दक्षिणा देना आवश्यक है? नीति शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण गुरुजन देवता के पास
कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आप किसी से कोई कार्य कराते हैं तो उसका पारिश्रमिक तो देना ही पड़ता है। इसलिए पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा देना भी परम आवश्यक हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भाई बहन चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, उनको ब्राह्मणों से जुड़े हुए ये प्रश्न सही बिल्कुल सटीक लग रहे होंगे, क्योंकि वो इसके बारे में पहले भी सुन चुके होंगे। और आज मैं भी अपने YouTube चैनल सहयोग टीवी के माध्यम से आप तक इसको शेयर कर रहा हूँ। और जो 7वां प्रश्न है, ब्राह्मण तिलक, त्रिपुंड, टीका अथवा बिंदिया आदि अपने माथे पर क्यों लगाते हैं? जी, इसका बहुत सही उत्तर दूंगा मैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि मनुष्य के दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र स्थित होता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने पर भी साधक का मन शक्ति संपन्न हो जाता है और इसे चेतना केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ से समस्त ज्ञान एवं चेतना का संचालन होता है। यह तिलक लगाने से साधुता अर्थात सज्जनता एवं धार्मिकता का आभास भी होता है। और जो 8वां प्रश्न है, मंत्रोच्चार करके ग्रहों का आवाहन करके ब्राह्मण लोग ग्रहों को बुलाने का उपक्रम कैसे करते हैं? बहुत इसके छोटे से उदाहरण है जिससे साबित हो जाएगा कि मंत्रोच्चार के द्वारा ग्रहों का आवाहन करके कैसे ब्राह्मण लोग ग्रहों को अपने पास बुलाते हैं। तो जिस प्रकार फोटोग्राफी कैमरे के छोटे से लेंस में बड़े बड़े भवन, किले आदि समा जाते हैं, उसी प्रकार हमारी आँखों में जो प्राकृतिक लेंस लगा है उसमें पूरे ग्रहमंडल, सूर्य, चंद्रमा आदि समा जाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार करने पर ऐसे ही सूक्ष्म रूप में सारे ग्रह हवन कुंड में आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सटीक जवाब लगा होगा आपको, और आप बिल्कुल इसके बारे में हमें आप बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ देने के लिए। जो 9वां प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए शिखा या चोटी रखना क्यों आवश्यक होता है? संध्या वंदन, गायत्री जप, यज्ञ अनुष्ठान आदि सिर्फ वही ब्राह्मण कर सकते हैं जो शिखा रखते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिखे शास्त्र भी शिखा रखने के लिए कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिखा में ग्रंथि लगाकर ही संध्या वंदन या यज्ञ हवन आदि करना चाहिए। चूँकि शिखा वाले स्थान पर ब्रह्म रंध्र होता है, जिसे दशम द्वार भी कहते हैं। इसी द्वार की रक्षा के लिए शिखा रखने का विधान है हमारे शास्त्रों में भी। जो 10वां प्रश्न है, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि कार्यों में ब्राह्मण कुश की पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में क्यों धारण करते हैं? तो कुश की पवित्री धारण करने का मुख्य वजह आयु वृद्धि और दूषित वातावरण को विनष्ट करना बतलाया गया है। इसके स्पर्श से जल एवं अन्य पदार्थ पवित्र हो जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। जो 11वां प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र किसे कहते हैं? यज्ञोपवीत यानी ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत को ही ब्रह्मसूत्र या जनेऊ कहा जाता है। इसके पहनने से व्यक्ति ब्रह्म, जिसे ईश्वर, परमात्मा आदि अनेकों नाम से संबोधित करते हैं, के प्रति समर्पित हो जाता है। अर्थात ब्रह्मसूत्र धारण करने के उपरांत उस व्यक्ति को विशेष नियम आचरण का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।
और वो नियम आचरण क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। एक चार नियम और आचरण आप कह सकते हैं। जैसे पहला है, मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को या यज्ञोपवीत या ब्रह्मसूत्र को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करने के बाद ही उतारना चाहिए। दूसरा जो है, अगर जनेऊ का कोई तार टूट गया हो या 6 महीने से अधिक समय हो गया हो तो उसे बदल देना चाहिए। जो तीसरा है, घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल लेना चाहिए। और जो चौथा है, जनेऊ शरीर के बाहर नहीं निकाला जाता है। धन्यवाद। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको आज मिली होंगी और आप ज़रूर हमारे इस चैनल को, इस सहयोग टीवी को आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट एक मंडे या ट्यूसडे को आप देखेंगे 11 ऐसी बीमारियां जो घर में अचानक हो जाती है और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी दवाई दुकान से दवाई लेके खिला देना चाहिए? जी नहीं, मैं 11 उन बीमारियों का उपाय बताऊंगा जो कि घरेलू होगा, बिल्कुल बिना खर्च किए घर में ही वो तैयार रहते हैं वो दवाइयाँ आपके पास। तो आपकी बीमारियों का इलाज आपके हाथ में होगा, आपके घर में होगा, बशर्ते कि सहयोग टीवी देखते रहिए। तो बहुत जल्द उस 11 बीमारियों का मैं इलाज आपको इसी चैनल पे बताऊंगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय टीवी, सहयोग टीवी। थैंक्स अ लॉट।